गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने थर्मल एक्सपेंशन और उसके न्यूमेरिकल तक हमने डिस्कस कर लिया था, और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये एक छोटा सा टॉपिक है विच इज एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनॉर्मस का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब कि जो नियमों का पालन नहीं करता है, जो लॉज को फॉलो नहीं करता है। तो ऐसा किसके साथ देखने को मिलेगा? ऐसा वाटर के साथ देखने को मिलेगा। और ये एक ब्लेसिंग है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, जहाँ पर जो कोल्ड एरियाज है, बहुत ठंड पड़ती है, तो उस जगह पर क्या होता है, जो रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, वो जम जाती हैं, लेकिन फिशेज जो है, जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं, वो इसमें अभी भी लिविंग रहते हैं, मरते नहीं है। तो वो इसी के कारण से होता है एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसका मीनिंग आपको मैंने बता दिया, डिफरेंट बिहेवियर। जो बाकी सब सब्सटेंस बिहेवियर फॉलो करते हैं, वो ये वो बिहेवियर को फॉलो नहीं करता है बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो अभी इसको समझते हैं। पहले नॉर्मल सब्सटेंस का बिहेवियर क्या होता है, ये तो हमें पता है। हीटअप करने पर क्या होगा, तो देखिए, जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी हम सब्सटेंस को हीटअप करते हैं तो वो क्या होता है, अब वो एक्सपेंड होता है। जब हम उसको क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है। तो सब्सटेंसेस जो है गर्म करने पर एक्सपेंड होते हैं और कूल डाउन करने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि उनकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन वाटर के साथ देखिए क्या होता है। मैंने बोला 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में आपको एनॉर्मस बिहेवियर दिखाई देगा वाटर का, डिफरेंट बिहेवियर दिखाई देगा। जब वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ेगा। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास वाटर था, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे था। अब 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही मैं उसको ठंडा करने लगता हूँ, मैं देखता हूँ कि कूल डाउन करने पर वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल मैटर के साथ क्या होता है, मतलब कि दूसरे जो सब्सटेंसेज है उनके साथ क्या होता है, जब उसको कूल डाउन करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब मैं वाटर को कूल डाउन करता हूँ 4 डिग्री सेल्सियस से, उसका टेम्परेचर जैसे जैसे 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ता है तो वो एक्सपेंड होता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, when temperature is decreased from 4 डिग्री सेल्सियस to 0 डिग्री सेल्सियस, then water एक्सपेंड। तब वाटर क्या हो जाता है, वाटर एक्सपेंड हो जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेट। जब वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से मैं कम करता हूँ और किस तरफ लेकर के जाता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ लेकर के जाता हूँ, मतलब डिक्रीज कर रहा हूँ 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ, तब हमें ये देखने को मिलता है कि वाटर एक्सपेंड होता है। तब हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर जो है वो एक्सपेंड होता है। आप इसकी रिवर्स स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस, then water contracts। इसके अपोजिट स्टेटमेंट ये है कि जब उसको 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ हीटअप करते हैं, 0 डिग्री पर था, आइस थी, हमने उसको हीटअप किया, हीटअप करने पर उसका टेम्परेचर बढ़ा, 4 डिग्री सेल्सियस तक हुआ, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक हमने देखा वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन बाकी सब सब्सटेंसेस के साथ क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे सब्सटेंस को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप करते हैं तो वो तो एक्सपेंड होता है, वो तो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। लेकिन वाटर के केस में क्या हो रहा है, वाटर के केस में वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अपोजिट हो रहा है। तो इसीलिए तो बोला जा रहा है एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर, डिफरेंट बिहेवियर है वाटर का बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। इसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ओके, देखिए,
अब ये जो बिहेवियर है, इस बिहेवियर को आप ग्राफ में ऑब्जर्व कीजिए। देखिए टेम्परेचर पहले ज़्यादा था, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस को यूज किया गया है टेम्परेचर स्केल को बताने के लिए, और वाई एक्सिस को यूज किया गया है वॉल्यूम को लिखने के लिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम लिखी हुई है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000.05 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000.10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, और टेम्परेचर को हमने मेजर किया डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रही है। देखिए ये रहा, टेम्परेचर को जैसे जैसे कम कर रहे हैं मतलब कि सब्सटेंस को कूल डाउन कर रहे हैं, कूल डाउन करने पर उसकी वॉल्यूम कम हो रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं और वॉल्यूम डिक्रीज होती जा रही है, और ऐसा कब तक देखने को मिलेगा, ऐसा मिलेगा आपको 4 डिग्री सेल्सियस। हियर इट इज रिटन 4, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस तक आपको ये देखने को मिलेगा कि वाटर जो है कूल डाउन करने पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कूल डाउन करने पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम करते हैं, तो देखिए ग्राफ फिर से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, मतलब कि इसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। और ये बात मैंने यहाँ पर लिखी, when temperature is decreased from 4 degree Celsius to 0 degree Celsius, then water expands. जब उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ ले जाया जाएगा, तब वो एक्सपेंड होगा, मतलब कि उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। देखिए पहले वॉल्यूम थी 1000, और अभी वॉल्यूम हो जाएगी 1000.10 के आसपास, 1000.10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगी। ओके, अब इसका रिवर्स देखिए, ये वाटर था 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी इतनी वॉल्यूम थी अप्रोक्सीमेट 1000.12 के आसपास है, तो 1000.12 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इतनी वॉल्यूम थी। और अब हमने इसको क्या किया, हीटअप किया। अब देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस पर था और इसकी वॉल्यूम थी, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है दैट इज 1000.12 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अब हमने इसको हीटअप करना स्टार्ट किया, हीटअप करना स्टार्ट किया, कैसे पता लग रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे हीटअप करते जा रहे हैं, हीटअप करने पर होना चाहिए था एक्सपेंशन, लेकिन यहाँ पर वाटर को जब हम हीटअप कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ, देन वाटर कॉन्ट्रैक्ट। तब वाटर क्या होता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, मतलब उसकी वॉल्यूम क्या होती जा रही है, मतलब उसकी वॉल्यूम डिक्रीज होती जा रही है। So this is the anomalous behavior of water, different behavior of water from the other substance. Okay. अब ये तो बात हुई कि ये एनॉर्मस बिहेवियर क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसके रीजन की, इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो कारण भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये ग्राफ इरेज करता हूँ और इसके बाद में आपको इसका रीजन बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, नेचर में इससे क्या देखने को मिलता है हमें। देखिए सबसे पहले वाटर जो है वो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बताता हूँ कैसे होता है। देखिए वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो मिकी माउस की स्ट्रक्चर होती है, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन एटम है फर्स्ट एलिमेंट है, और जिसका जो साइज है, एटॉमिक साइज है, वो बहुत ही छोटा है, स्मॉल साइज है, किसके कंपेरिजन में, ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। तो ये ऑक्सीजन है, दिस इज ऑक्सीजन एंड दीज आर द 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, लाइक ए मिकी माउस। ओके, अब जब ये लिक्विड स्टेट में है, और जब ये लिक्विड स्टेट में है और गर्म है, 10 डिग्री सेल्सियस पर है, 15 डिग्री, या मान लीजिए रूम टेम्परेचर पर है, तो सबसे पहले मैं आपको वाटर बताता हूँ एट रूम टेम्परेचर। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ इस तरह के दिखाई देंगे आपको, जैसे ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये एक मॉलिक्यूल, इसी तरह से ये दूसरा मॉलिक्यूल,
ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। इसमें क्या हो रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। इसका एक और डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं ये मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा ये H2O का एक पार्टिकल था, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तीसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिगजैग मोशन कर रहे हैं। ओके, तो ये तो है वाटर एट रूम टेम्परेचर और उसके मॉलिक्यूल इस तरह से रहेंगे। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐसा मूव करेगा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में फ्लूइड है तो ये किसी भी डायरेक्शन में चल करके जा सकता है। यहाँ पर भी मैं एरो लगा करके बता सकता हूँ कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये ऊपर की डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट नहीं करता एरो लगा करके। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, हमने इसको ठंडा किया। ठंडा करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कब तक कॉन्ट्रैक्ट होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, पास पास आते जाएंगे पार्टिकल। ओके, तो देखिए नेक्स्ट, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, या हम ऐसा बोल देते हैं कोल्ड वाटर। ये रूम टेम्परेचर पे था, हमने इसको ठंडा किया 6 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस, अभी 4 डिग्री सेल्सियस का नहीं बता रहा हूँ मैं। ये रूम टेम्परेचर पे था 27 डिग्री सेल्सियस। ये कोल्ड वाटर है, मतलब कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास है, 10 डिग्री के आसपास है ठंडा पानी। ओके, तो उस समय पर आपको इसकी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस दिखाई देंगे, स्ट्रक्चर तो वही रहेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स की। ये वाटर मॉलिक्यूल्स है लेकिन ये क्लोजली स्पेस हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे हो जाएंगे, ये क्लोजली स्पेस हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडे होंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो ये लूजली स्पेस, ये सॉरी क्लोजली स्पेस हो जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। अब देखिए इन दो डायग्राम्स के अंदर आपको स्पेसेस का डिफरेंस दिखाई देगा। इन दो डायग्राम में आपको किसका डिफरेंस दिखाई दे रहा है, स्पेसेस का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये पार्टिकल और ये पूरा जो मॉलिक्यूल है, इसको मैं ऐसा दिखा रहा हूँ। ये पार्टिकल्स भी अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। लेकिन ये पार्टिकल कैसा है, ये पार्टिकल्स हैं क्लोजली स्पेस। ऑब्वियसली क्लोजली स्पेस होंगे, क्योंकि कूल डाउन करने पर सब्सटेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वॉल्यूम कम होती है। तो यहाँ पर वॉल्यूम थी ज्यादा, ये इतनी वॉल्यूम में था, वही 5 मॉलिक्यूल्स है, पहले ये इतनी वॉल्यूम में थे, इतनी वॉल्यूम इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी थी। अब जैसे ही हमने इसको कूल डाउन करना स्टार्ट किया तो इनकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो गई, जो इनकी वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गई। देखिए ये वॉल्यूम इनकी क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो गई है। लेकिन अभी भी ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिगजैग मोशन कर रहे हैं। अभी तो इनको फ्लूइड बोला जाता है। अब देखिए थर्ड डायग्राम, जब हम इसको आइस बनाएंगे तो उस केस में इसकी वॉल्यूम क्यों बढ़ जाएगी। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जो वाटर है 4 डिग्री सेल्सियस से किस तरफ जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहा है। मतलब कि हम इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक। तो ऐसा देखने को मिला कि उनके बीच के स्पेसेस जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, और जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे थे, तो उस केस में हमें क्या देखने को मिला, हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। ऑब्वियसली ऐसे ही होना चाहिए, तो ये तो नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, और क्या होने वाला है, 0 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। तो उस केस में देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज क्यों होती है ठंडा करने पर। अब यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में यहाँ पर बनाता हूँ। दिस इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है, देखिए ये जो हाइड्रोजन है इसके पास क्या होता है, सम पॉजिटिव चार्ज, और ये जो ऑक्सीजन है इसके पास होता है कुछ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या है,
एक नेगेटिव चार्ज है, स्लाइटली नेगेटिव है, ये स्लाइटली पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जो H प्लस है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, O-2 को अट्रैक्ट करेगा, जो कहां पर मिलेगा, इसके आसपास के किसी दूसरे पार्टिकल में। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आया और ये इस हाइड्रोजन के साथ ऐसा कंबाइन हो गया। ओके, अब इसी तरह से ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, तो दूसरा हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन आया और ये ऑक्सीजन और इस तरह से ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने स्टार्ट हो गया। ये जो H प्लस था और O-2 था, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है और ये एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है। तो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। तो एक इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस अट्रैक्शन फोर्स से जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में क्रिएट हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। देखिए जिसको मैं डैश डैश से दिखा रहा हूँ, डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। अब इसी तरह से यहाँ पर भी क्या आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर आएगी ऑक्सीजन। अब इस तरह से स्ट्रक्चर बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका हाइड्रोजन था और इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ होगा, इस ऑक्सीजन के साथ इसका अट्रैक्शन होगा और ये H प्लस होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है। अब इसके कंपैरिजन में या इसके कंपैरिजन में देख लीजिए किसमें स्पेसेस ज्यादा हैं, इसमें स्पेसेस ज्यादा है। तो जब वाटर फ्रीज होगा, जब वो जमेगा, आइस बनेगी, तब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड होगा। कब से कब तक एक्सपेंड होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ। जब हम वाटर को कूल डाउन कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है सामने। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इनमें आपको दिख रहा है कि स्पेसेस क्या है, स्पेसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन बना देते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और इधर भी एक, तो ये H प्लस आ जाएगा किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से ऐसा बन जाएगी, ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। तो ऐसी एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। और ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये आइस की है। आइस में वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। ये जो मिकी माउस की स्ट्रक्चर थी, H प्लस और ये O-2, ये क्या करता है, अपने आसपास के जो H प्लस है वो अपने आसपास के O-2 को अट्रैक्ट करता है और जो O-2 है वो अपने आसपास के H प्लस को अट्रैक्ट करता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के H प्लस। ठीक है, ये तो खुद एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ये अपने आसपास के दूसरे मॉलिक्यूल्स के H प्लस को या O-2 को अट्रैक्ट करेगा। जो H प्लस है वो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेंगे और जो ऑक्सीजन है वो H प्लस को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच में एक वीक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर ये स्ट्रक्चर बन जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की, अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स क्या नहीं कर सकते हैं, चल करके नहीं जा सकते। चल करके क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये तो सॉलिड बन चुके हैं, आइस बन चुकी है, मतलब कि ये सॉलिड फॉर्म में आ चुके हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स क्या नहीं करते हैं, मूवमेंट नहीं करते। तो जब वो लिक्विड स्टेट में था, गर्म था, तब ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शंस में, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर क्या करके जा रहे थे, ये ऐसा चल करके जा रहे थे, जिगजैग मोशन कर रहे थे और इनके बीच के स्पेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही हमने इसको ठंडा किया मतलब कि इसको धीरे धीरे 27 डिग्री सेल्सियस से कहाँ तक लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसको ठंडा कर रहे थे, हमने देखा इनके बीच के स्पेसेस कम होते जा रहे हैं, बीच के स्पेसेस कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमने बोला नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर है, कैसे पता लगा, क्योंकि टेम्परेचर कम करने पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। टेम्परेचर कम करने पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर, ये नॉर्मल बिहेवियर है। और यहाँ पर जब मैंने इसको 4 डिग्री सेल्सियस से और ज्यादा ठंडा किया तो ये 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ गया। टेम्परेचर कम होता जा रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी
तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उनके बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा और इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाएंगे और इनके बीच के स्पेसेस बढ़ जाएंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पर स्पेसेस ज्यादा है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है और इनके बीच में ये आपको स्पेसेस दिख रहे हैं। तो इतने सारे स्पेसेस यहाँ पर क्रिएट हो गए। तो हमने बोला कि जब हम इसको 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ कूल डाउन कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, लेकिन तो आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कूल डाउन कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये तो एक्सपेंड हो रहा है। और हमने अभी तक क्या पढ़ा था, कूल डाउन करने पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अच्छा, अब इसका रिवर्स भी ट्रू होना चाहिए, इसका रिवर्स भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ये है आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये है आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर, मैंने इसको हीटअप किया, हीटअप करूंगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। नॉर्मल मैटर में क्या होता है, दूसरे सब्सटेंसेस के लिए क्या होता है, जब हम उसको हीटअप करते हैं तो वो एक्सपेंड होते हैं। तो मैंने 0 डिग्री सेल्सियस से इसको हीटअप करना स्टार्ट किया, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। उस समय मैंने देखा कि इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग थी, जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे हैं, वो ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो गए, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ी और ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हुए। बॉन्ड ब्रेक डाउन हुए तो पार्टिकल एक दूसरे के, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऐसा पास पास आ गए और ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ये 4 डिग्री सेल्सियस पर है तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, ये तो मूवमेंट कर रहे हैं। तो हमने बोला ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। पहले इनके बीच में स्पेसेस ज्यादा थे, गर्म करने पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डिफरेंट बिहेवियर हुआ ना। हीटअप करने पर एक्सपेंड होना चाहिए था, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट होकर के इस शेप में आ गया। अब 4 डिग्री सेल्सियस तक तो ऐसा दिखा हमें, 4 डिग्री सेल्सियस तक तो हमें दिखा कॉन्ट्रैक्शन। अब 4 डिग्री से ज्यादा गर्म करेंगे तो नॉर्मल बिहेवियर। अब 4 डिग्री से ज्यादा हीटअप किया मैंने इसको, 25 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप कर दिया, तो देखा इनके बीच के स्पेसेस बढ़ गए। यहाँ पर नॉर्मल बिहेवियर है, यहाँ पर नॉर्मल बिहेवियर है। 0 डिग्री से 4 डिग्री तक या 4 डिग्री से 0 डिग्री तक आपको डिफरेंट बिहेवियर दिखाई देगा, जो मैंने अभी 2 पॉइंट के अंदर लिखा था। ओके, तो ये होता है एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ द वाटर और ये उसका रीजन है, ये उसका रीजन है। आप देखिए दोनों बातें याद मत रखिएगा, दोनों में से एक याद रखिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक ही बात पहले एक्सप्लेन की थी कि ये रूम टेम्परेचर पर वाटर है, फिर मैंने इसको कूल डाउन किया 4 डिग्री सेल्सियस तक, तब तक मेरे को नॉर्मल बिहेवियर दिखा। टेम्परेचर कम करने पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इनके बीच के जो स्पेसेस थे वो स्पेसेस यहाँ पर कम हो चुके। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर स्पेसेस ज्यादा है, यहाँ पर स्पेसेस कम हो चुके। तो हमने बोला कि टेम्परेचर कम करने पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुई। लेकिन जब मैंने इसको और ठंडा किया 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो उस समय पर मेरे को क्या दिखाई दिया, मेरे को दिखा एक्सपेंशन। तो मैंने बोला 4 डिग्री से 0 डिग्री तक एनॉर्मस बिहेवियर है वाटर का, डिफरेंट बिहेवियर है, वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते और ये इसका रीजन कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, अब इसके फायदे क्या हैं और ये कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड एरिया की। कोल्ड रीजन है जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। जैसे ही विंटर आता है टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है, -20 तक चला जाता है, -15 तक चला जाता है। तो वहां की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले वहां पर जो लेक्स होंगी या पॉन्ड होंगे, तालाब होंगे, उनके साथ क्या होगा, वो तो जम जाएंगे और उसमें जो फिशेज हैं या जो प्लांट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, पूरा का पूरा पॉन्ड या लेक तो फ्रीज नहीं होता, सिर्फ उसका जो सरफेस होता है वो फ्रीज हो जाता है, वो जम जाता है। अब इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, अच्छा मैं ये बात यहाँ पर लिख ही देता हूँ पूरा एग्जैक्ट वे में। हम इसको कर रहे हैं हीटअप, हीटअप करेंगे वाटर को, वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, वाटर को हीटअप कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही हम इसको हीटअप करेंगे, हीटअप करने पर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, हीटअप करने पर क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगी और डेंसिटी इंक्रीज होगी। देखिए वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब है पार्टिकल्स का पास पास आना, और पार्टिकल्स अगर क्लोजली स्पेस्ड होंगे तो मतलब उतनी वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स आ जाएंगे।
तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रही है तो पार्टिकल की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा एक बात और, मैंने अभी ग्राफ बनाया था उसमें वॉल्यूम की यूनिट मैंने लिखी थी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो उसकी यूनिट आएगी मीटर क्यूब, मीटर क्यूब लिखना था वहाँ पर। डेंसिटी होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का भी ग्राफ बना सकते हैं जैसा मैंने वॉल्यूम का ग्राफ बनाया था। नेक्स्ट, अब हम वाटर को करेंगे कूल डाउन। कूल डाउन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। जब इसको कूल डाउन करेंगे तो डिफरेंट बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होगा, जो वाटर है वो एक्सपेंड होगा, वाटर एक्सपेंड, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर वाटर एक्सपेंड हो रहा है कूल डाउन करने पर, ठंडा करने पर वाटर एक्सपेंड हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये बातें मैंने यहाँ पर पहले से दी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हम बात करते हैं लेक और पॉन्ड। तो जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, यहाँ पर ये इसका सरफेस है, बॉटम सरफेस है, और ये वाटर है। ये वाटर का टॉप सरफेस है, ये सबसे टॉप सरफेस है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। तो दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर, ये एक वाटर बॉडी है। अब क्या होने वाला है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। पहले कितना टेम्परेचर था, पहले टेम्परेचर था मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर किस तरफ जा रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहा है। अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहा है तो धीरे धीरे ये जो टॉप सरफेस है वाटर का ये भी ठंडा होगा, ये ठंडा होगा। यहाँ तक तो नॉर्मल बिहेवियर है, यहाँ पर एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। दिस इज द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। तो 20 डिग्री सेल्सियस से हमने देखा कि आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता जा रहा है। टेम्परेचर के कम होने से धीरे धीरे ये 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहा है, और नॉर्मल बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर के डिक्रीज होने से वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम के डिक्रीज होने से डेंसिटी, जो डेंसिटी है वो बढ़ रही है, वॉल्यूम के डिक्रीज होने से डेंसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, अगर वाटर ज्यादा डेंसर हो जाएगा, ज्यादा उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो वो किस तरफ जाएगा, जिस मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होती है वो सिंक हो जाता है, वो डूब जाता है पानी के अंदर। तो यहाँ पर जो वाटर पार्टिकल्स हैं जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पर आए, ध्यान से सुनिए, जब वो 4 डिग्री सेल्सियस पर आए तो यहाँ के पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ गई, मैक्सिमम हो गई। तो यहाँ के पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ चुकी है, तो ये पार्टिकल किस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ये पार्टिकल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। ये ऐसा नीचे की तरफ जाएंगे ये पार्टिकल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और हैवी पार्टिकल्स कहाँ चले गए, वाटर के नीचे चले गए। अब जो वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री से ज्यादा था, उसकी डेंसिटी कम थी, वो धीरे 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 ऊपर की तरफ आया। अब ऐसा चलता रहा, जो है डेंसर वाटर है वो नीचे जा रहा है, और जो लाइट वाटर है वो किस तरफ आ रहा है, वो ऊपर की तरफ आ रहा है, जिसकी डेंसिटी कम है। अब टेम्परेचर होने लगा 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम। तो जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पर देखिए 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो वाटर क्या होगा, वाटर एक्सपेंड होगा। तो यहाँ पर जो वाटर ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, और यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस होने के कारण जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी, वो ज्यादा डेंसिटी का वाटर तो नीचे जा चुका है। अब जो टॉप सरफेस पर वाटर पड़ा है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने वाला है। नीचे वाला वाटर ऊपर आ चुका है और टेम्परेचर 4 डिग्री से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब टेम्परेचर हो गया 3 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब वाटर होगा एक्सपेंड, वाटर एक्सपेंड होगा, वाटर एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी और डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी और डेंसिटी कम हो जाएगी। तो लाइटर डेंसिटी, ये देखिए ये पार्टिकल दूर दूर बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्लोजली स्पेस बनाए हैं, ये पार्टिकल दूर दूर है, तो डेंसिटी कम हो गई, और कम डेंसिटी का वाटर ऊपर रहेगा। हैवियर जो ज्यादा डेंसिटी का था वो तो नीचे चला गया।
अब टेम्परेचर जैसे ही 4 डिग्री से कम हुआ तो जो पानी ऊपर था उसकी डेंसिटी और कम हो गई। डेंसिटी कम होने से वॉल्यूम बढ़ गया, एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड होने से डेंसिटी कम हो गई और कम डेंसिटी का वाटर ऊपर रह गया। अब ये ऊपर नीचे का मूवमेंट खत्म हो गया, अभी ऊपर नीचे का मूवमेंट अभी फिलहाल खत्म हो चुका है। अब टेम्परेचर और कम होगा, 4 डिग्री से फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 0 डिग्री। तो जैसे ही वाटर यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा ये फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाटर क्या हो चुका है, ये वाटर तो फ्रीज हो चुका है, ये टॉप लेयर फ्रीज हो गई है और किस में कन्वर्ट हो चुकी है, ये आइस में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये जो मैंने यहाँ पर टॉप लेयर बनाई, ये जो टॉप लेयर बनाई यहाँ पर है आइस, ये पार्टिकल दूर दूर है। अभी मैंने आपको बताया था आइस के पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस ज्यादा होते हैं नॉर्मल वाटर के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर वाटर एक्सपेंड हुआ, आइस में कन्वर्ट हो गया, फ्रीज हो गया। ओके, अब देखिए फिर से क्या होगा। फिर से जो लाइटर वाटर था वो धीरे धीरे किस तरफ आ रहा है, जिसकी डेंसिटी कम है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। और यहाँ पर जो आइस है उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल ऊपर की तरफ बढ़ करके आ रहे हैं, जैसे ही वो इस आइस के सरफेस के साथ टकराएगा तो अपनी एनर्जी आइस को दे देगा। ऐसे ही करते हैं हम लोग, कॉलिजन होता है और कॉलिजन में क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। तो जो वाटर का पार्टिकल जिसकी डेंसिटी कम थी वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही जाकर वाटर के सरफेस के साथ टकराया इसका टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया। तो जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ फिर से हैवी पार्टिकल किस तरफ आ गए, फिर से हैवी पार्टिकल नीचे की तरफ आ गए और लाइटर पार्टिकल किस तरफ जाने शुरू हो गए, ऊपर की तरफ जाने शुरू हो गए। देखिए यहाँ पर टकराते ही अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस होते ही डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब है कि हाई डेंसिटी का वाटर फिर नीचे की तरफ आएगा। अब लाइटर पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे। देखिए ये जो दूर दूर पार्टिकल है इनका मूवमेंट मैं दिखा रहा हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जो डेंस पार्टिकल है जिनकी डेंसिटी ज्यादा है वो किस तरफ आ रहे हैं, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये ऐसा मूवमेंट चलता रहता है। जो हाई डेंसिटी के हैं वो नीचे आते जाते हैं और जो लो डेंसिटी के हैं वो ऊपर जाते जाते हैं। तो ये ऐसा पार्टिकल ऐसा मूवमेंट करते रहते हैं। और यहाँ का टेम्परेचर कितना बना रहता है, यहाँ का टेम्परेचर बना रहता है 4 डिग्री सेल्सियस। अगर 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर बना रहेगा, इस हाई सरफेस के नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बना रहा। अगर ये टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो क्या होगा, अगर ये टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो भी फिशेज हैं, जो भी प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो इट इज ए ब्लेसिंग फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये एक ब्लेसिंग है कि वाटर जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, एनॉर्मस बिहेवियर कर रहा है आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होते तो यहाँ पर ऊपर तो आइस जम जाएगी लेकिन यहाँ के पार्टिकल्स ऐसा ऊपर नीचे मूवमेंट करते रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, फिर यहाँ जाकर के लूज कर देंगे, फिर गेन करेंगे, फिर लूज कर देंगे। ये प्रोसेस चलती रहेगी और यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। और ये मैंने आपको इससे एक्सप्लेन किया कूल डाउन वाले, यहाँ से एक्सप्लेन किया। Okay, so this is all about the abnormal behavior of water, or you can say that anomalous behavior of water. अभी देखिए इसके 2-3 एग्जाम्पल और करें तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। जैसे कि जो कोल्ड एरियाज है, कोल्ड रीजन है, ठंडे प्रदेश हैं, वहां पर क्या होता है, जो पानी के पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। जो वाटर के जो ट्रांसपोर्टेशन के पाइप हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लीकेज होने लगती है उनमें। इसी तरह से क्यों होने लगती है वो आपको पता है। टेम्परेचर जैसे ही वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस से कम जाएगा तो वाटर एक्सपेंड होगा, वाटर एक्सपेंड होगा तो पाइप फट जाएगा, जो पाइप है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। और जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो भी इसी वजह से टूटती हैं। टेम्परेचर 4 डिग्री से कम होती है वो एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होती है रॉक्स को क्रैक कर देते हैं। ओके, तो इसको हम लोग ब्रीफली जो है वो कल डिस्कस करेंगे। इसके 2 एग्जाम्पल और है, कूल डाउन जब प्रोसेस होती है या हीटअप जब करते हैं। ओके, now you can raise your hand if you have any doubt. Now you can raise your hand if you have any doubt.